आज है 20 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है, एनएफडीबी ने असम को 4 पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य क्षेत्रों में सफलता के लिए असम को 4 पुरस्कार प्रदान किए हैं। असम को सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। असम एपेक्स को कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी सरकारी संगठन की श्रेणी के तहत चुना गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की मूर्ति बिंग को दी गई है कांस्य की मूर्तियाँ। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय में तमिलनाडु सरकार के मूर्ति बिंग को भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की कांस्य मूर्तियाँ दी गई हैं। ये मूर्तियाँ तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के आनंदमंगलम में श्री राजगोपाल विष्णु मंदिर की हैं। इन मूर्तियों को मंदिर से 23 से 24 नवंबर 1978 को चुराया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2020 को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। 19 नवंबर 1917 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर जन्मी इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। उन्होंने फिर से जनवरी 1980 से 1984 तक सेवा की और 1984 में ही उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा द्विदलीय प्रस्ताव लाया गया है। स्वायत्त तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचानने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया गया है। संकल्प ने तिब्बत और तिब्बती लोगों की वास्तविक स्वायत्तता और 14वें दलाई लामा द्वारा वैश्विक शांति, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के महत्व को मान्यता दी है। बुलेट ट्रेन परियोजना से लार्सन एंड टुब्रो को अनुबंध मिला है। लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस L&T की निर्माण कंपनी ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से बड़ा अनुबंध हासिल किया है। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का 87.569 किलोमीटर का निर्माण करेगी, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है। L&T 7,000 करोड़ रुपये से ऊपर के अनुबंधों को मेगा श्रेणी में वर्गीकृत करता है। विश्व कोप दिवस 2020 यानी कि विश्व कोप डी दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज द्वारा चलाया गया एक वैश्विक अभियान है, जो फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज के सदस्य हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी है, जो सांस फूलना, पुरानी थूक का उत्पादन और खांसी का कारण बनती है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मिर्गी फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है। विभिन्न सेमिनार, बहस मंच, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिर्गी एक पुराना मस्तिष्क विकार है, जिसके परिणामस्वरूप बार बार दौरे या फिट होते हैं। न्यूरॉन्स या मस्तिष्क कोशिकाओं में अचानक अत्यधिक विद्युत निर्वहन के कारण दौरे पड़ते हैं। विश्व दर्शन दिवस यानी टेलीविज़न दिवस ये मनाया गया 19 नवंबर को। विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार ये मनाया गया है 19 से 20 नवंबर के बीच। इस दर्शन के बारे में क्या होता है, इसमें जागरूकता बढ़ाई जाती है। विश्व दर्शन दिवस 2020 का विषय था संकट के समय में दर्शन का महत्व। भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का नवंबर 2020 में निधन हो गया। मेघवाल ने चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 5 बार के विधायक भी थे। उनके निधन के बाद राज्य सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया है। तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये मनाया गया 18 नवंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। 18 नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा
यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय द्वारा यह दिन घोषित किया गया था।